नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज मौजूद हैं बॉलीवुड के जानी मानी हस्ती इंद्रपाल सिंह। अक्सर रुपहले पर्दे पर आपने देखा होगा हंसाते हुए, गुदगुदाते हुए, लेकिन आज मौका है वो समाचार इंडिया के साथ हैं। जानते हैं उनसे उनके बारे में और ख़ास तौर से फिल्म इंडस्ट्री के बारे में और जो आंदोलन के बारे में भी एक सवाल करेंगे, क्योंकि वो इंटरनेशनल बन चुका है। जाने माने स्टार्स के साथ आपने काम किया है, तो लेकिन अब जो बॉलीवुड का एक जो नया रूप सामने आ रहा है, उसका एक राजनीतिकरण भी होता जा रहा है। एक बॉलीवुड कहा जाता है, जैसे कि मान लीजिए कमल हसन बोलेंगे तो शायद उनको कम्युनिस्ट कहा जाएगा, और अगर सौरभ भास्कर बोलेंगी उनको कांग्रेस वाला कहा जाएगा, अनुपम खेर बोलेंगे तो उनको बीजेपी वाला का। तो ये जो पॉलिटिकल करण हो गया है, एक तरीके से राजनीतिकरण हो गया है, उसको कैसे देखते हैं आप? मेरे भाई, हमारी गुरबाणी में लिखा है कि हर तरफ रब है, रब में सब है, सब में रब है। ये खेल उसी का चल रहा है। यहाँ से भी वो खेल रहा है, वहाँ से भी वो खेल रहा है। आप में भी रब है, मेरे में भी रब है। हमारे पास एनर्जी सब सेम है, सिर्फ उसका खेल चल रहा है और नाम हमें मिल जाता है। सही काम करते हैं तो उसका भी, गलत करते हैं तो उसका भी। तो ये तो हमने डिविजन्स बनाए हुए हैं, खेल तो उसी का चल रहा है। बॉलीवुड जैसा दिखता है, क्या आप तो अंदर काम किया है, क्या वाकई में वो सब वैसा ही है? देखिए, मेरा मानना ये है कि आप जैसे खुद होते हैं, आपको वैसा ही माहौल मिलता है और वैसे ही लोग मिल जाते हैं इवेंचुअली। शायद शुरू में आपको दिक्कत हो, मेरे को तो सब अच्छे ही लगते हैं भाई, क्योंकि अगर आप खुद डिसिप्लिन्ड हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। शाम को अगर आपको कोई पार्टी पे बुलाता है और आप कहें जी ये पी रहा है तो मैं भी पीऊँगा, तो आप फिर उसको कहें जी इसकी वजह से मैंने पिया, तो ये तो सही बात नहीं है ना। हमें अपने आप को इवॉल्व करना है, अपने आप को ठीक करना है। मज़ा तो तब आए कि जब आप पार्टी में जाएँ और आपको देख के लोग पीना छोड़ दें। अभी मी टू मूवमेंट शुरू हुआ था, उसमें कुछ फिल्म जो पर्सनालिटीज़ हैं और जो मीडिया पर्सन हमारे यहाँ से भी नाम जुड़े थे, मीडिया से भी जुड़े, लेकिन फिल्म से भी जुड़े थे। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि मी टू मूवमेंट जब चला तो ये एक अमेरिका से चल के और वो इंडिया में आ गया और उसके बाद फिर हैंड टू हैंड कैच होने लगा। तो सारे पे इसकी भूमिका पे प्रकाश डालिए। ये एक पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए था या कभी के मुर्दा मरा हुआ और उसे कभी उखाड़ दिया? क्या था आखिर ये और क्या है? देखिए, इसको जर्नलाइज करना गलत है। केस टू केस चलते हैं। कुछ केसेस थे जिनमें जेन्युइनली प्रॉब्लम हुई, उनको बाद में हिम्मत मिली और वो इस मी टू मूवमेंट के साथ जुड़े। कुछ केसेस ऐसे थे जिन्होंने, मतलब आप समझ लीजिए कि प्रभाव में अपना भी सिक्का चमकाने के लिए मी टू मूवमेंट यूज़ किया। लेकिन आप एक तरीके से एक ही रंग से सबको नहीं रंग सकते। इसमें केस टू केस देखना पड़ेगा, कौन जेन्युइन था और कौन अपना सिक्का चमकाने के लिए कर रहा था। तो जनरलाइज नहीं कर सकते हम इसको। बॉलीवुड में एंटर करने के लिए किसी न्यू कमर को सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी या वो कला के सहारे कब तक आस बांधे रखे? सबसे बड़ा सोर्स ऊपर वाला है। आप पाठ कीजिए, पूजा कीजिए, प्रेयर कीजिए, अरदास कीजिए, जिस भी आप पद्धति को फॉलो करते हैं, ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, अपनी मेहनत कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपनी कला को निखारिए। और मैं गॉड फादर में नहीं बिलीव करता, मैं गॉड में बिलीव करता हूँ। आप इस इंस्टीट्यूट में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे कुल मिला के यहाँ की स्पिरिट कैसी लगी? मैं आम लफ्ज़ों से अलग हट के बात कर रहा हूँ। इसमें आपने कहा, एक वर्ड यूज़ किया था कि मैं आपसे सीख रहा हूँ, तो ये एक महज रटा हुआ जुमला है या वाकई में आपके अंदर कुछ एक एनर्जी गेन करते हैं सब जगह से? मेरे भाई, मैंने आपको कहा ना, आप रेसिपेंट हैं यूनिवर्स के। आप या तो सीख सकते हैं, इवॉल्व हो सकते हैं, जो कि मेरा विचार है। मरते दम तक आप इवॉल्व हो सकते हैं और हर किसी में कोई ना कोई ऐसी खूबी है जो आप में नहीं है। तो उसको सीखिए, उसको एम्बाइब कीजिए। और दूसरा तरीका ये है कि आप रिफ्लेक्टर बन जाएं, कि भाई अच्छी चीज़ आ रही है वो भी रिफ्लेक्ट हो रही है और बुरी आ रही है वो भी बाउंस हो रही है। तो मेरा मानना ये है कि हम एब्जॉर्वर बने अच्छी चीज़ों के। नए प्रोजेक्ट कौन से आपको बॉलीवुड में, अपकमिंग मूवीज़? दोस्त मेरे, अभी लेटेस्ट रिलीज़ हुई थी मीरा नायर की अ सूटेबल बॉय। उसमें मुझे एक छोटा सा किरदार मिला और वो मेरा पहला इंटरनेशनल इंग्लिश डेब्यू है। उसके बाद मेरी फिल्म आने वाली है यशराज प्रोडक्शंस की, इट इज़ कॉल्ड बंटी एंड बबली 2। और 3-4 प्रोजेक्ट्स और अभी ऑनलाइन हैं, उनके ना टाइटल्स नहीं हैं अभी फाइनलाइज हुए। साथ में मैंने 2 बुक्स भी लिखी हैं। पहली बुक थी मेरी द आई वे, उसमें देर आर 100 कोट्स विद विजुअल्स, ब्यूटीफुल विजुअल्स। और जो मेरी सेकंड बुक आई है उसका नाम है द इफ़ वे, उसमें इफ़ को लेके 100 पोएम्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं वो अपनी इमेजिनेशन को एक्सपैंड करें, फ्लर्ट करें इमेजिनेशन के साथ, खेलें कूदें एंड लेट द मैजिक हैपन। जैसे कि स्टीरियोटाइप बना देता है बॉलीवुड, उसमें मुस्लिम को भी स्टीरियोटाइप बनाया, या तो बहुत अच्छा यानी कोई दाढ़ी वाले जनाब, या फिर बहुत बुरा कोई विलन टाइप रोल। इसी तरह से सिख कम्युनिटी का भी स्टीरियोटाइप है, हंसाने वाला या भंगड़ा पाने वाला। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम उनको क्यों बोलें, हम खुद अपने फिल्में बनाते हैं। अगर हमें ऐसे लगता है कि ऐसे स्टीरियोटाइप्स हैं तो हमें खुद अपनी फिल्में बनानी चाहिए। अपनी तकदीर खुद लिखो दोस्त। मेरा मानना ये है कि हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके आगे बढ़ना है।
दूसरे पे उंगली पॉइंट करने से आई एम नॉट कंफर्टेबल। किसी को क्रिटिसाइज़ करने से एनर्जी आपकी लूज़ होती है, नेगेटिव जाती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो खुद को इवॉल्व करो, आप इतने बेटर बनो कि लोग आपको इम्बाइब करें, आपको फॉलो करें, बनिस्बत के दूसरों को गाली गलौज करें। इसके बाद यहाँ पे कुछ मास कम्युनिकेशन के इस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं, वो सवाल आपसे दागेंगे। मैं एक आखिरी सवाल कर रहा हूँ। जो किसान आंदोलन है वो अब वर्ल्ड लेवल का आंदोलन बन चुका है। उसमें जाहिर सी बात है, दो ही सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, पंजाब और हरियाणा। उसमें सिख हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कैसे देखते हैं इस आंदोलन को, क्योंकि वहाँ की जो पंजाब की इंडस्ट्री है फिल्म, वो भी साथ आया है उनके, जबकि बॉलीवुड से कोई नहीं आया है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मामले में हर आदमी की अपनी प्रतिक्रिया है और अपनी मजबूरी भी है और अपना एक विचार भी है। मेरा मानना ये है कि ये आंदोलन बिल्कुल करेक्ट है और चेंज इज़ नेसेसरी मोमेंट, है ना। किसी भी पहलू के दो अलग अलग शेड्स हो सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल मानना ये है कि येस, इट इज़ अ जेन्युइन आंदोलन और भगवान करे दोनों तरफ को, सरकार को भी और हमारे जो आंदोलन पे बैठे किसान हैं, दोनों को गुड सेंस प्रिवेल करे और कोई बीच का रास्ता निकले, क्योंकि दोनों तरफ ही अपने लेकिन किसानों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि किसान ऑलरेडी 71 अपने भाई बंधुओं को लूज़ कर चुके हैं। वो हर रोज़ काफ़ी कीमत चुका रहे हैं और मेरा फिर आपके माध्यम से आग्रह यही होगा सरकार को भी और ऊपर वाले को भी कि फटाफट कोई रास्ता निकाले और ये जो ऊर्जा है हम इसको सकारात्मक रूप से, पॉजिटिव रूप से इसका इस्तेमाल कर पाएँ। कॉलेज रिपोर्टर, यानी कि कॉलेज रिपोर्टर के रूप में स्टूडेंट हैं यहाँ पे मास कम्युनिकेशन के मौजूद, वो कुछ सवाल सर से पूछेंगे, तो मैं बुलाना चाहूँगा एक के बाद एक। आ जाइए, आप आ जाइए। सर से कोई सवाल अगर आपका है मन में तो ज़रूर पूछ सकते हैं। यस सर। सर, मेरा नाम लता है, मैं मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ। आपका नाम बहुत सुंदर। थैंक यू सर। और सर, आपको ना ज़्यादातर हमने कॉमिक किरदारों में देखा है, जैसे मैंने आपकी बेशरम मूवी देखी है, विकी डोनर देखी है। सर, आपको किस तरीके के किरदार करने पसंद हैं और आपका जो असली रियल लाइफ जो आपका किरदार है वो कैसा है? मेरे को हर प्रकार के किरदार करने पसंद हैं जिसमें हमारी सभ्यता, हमारी इज़्ज़त बरकरार रहे। मुझे ये वर्ड यूज़ करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे टुच्चे किरदार करने पसंद नहीं है। कोई भी ऐसा किरदार जिसमें डेप्थ हो, जो हंसाए, वो भी, हंसाना भी बहुत अच्छी कला है। जिसमें आपको एक चैलेंज मिले एज एन एक्टर, जिसमें आप इवॉल्व हो पाएँ, जिसमें आप कुछ सीख सकें और यस, थोड़ा सा आपको प्रशंसा भी मिले। यस। और सर, आपका रियल लाइफ में आप खुद को कैसा किरदार बताना चाहेंगे? मैं बंधता नहीं किरदारों में, जैसा समय वैसा रिएक्शन वैसा किरदार। यस, थैंक यू सर। एक और रिपोर्टर हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं, क्योंकि जिज्ञासा होती है, खासतौर से मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट है तो जिज्ञासा तो उनके अंदर इतनी नेचुरल चीज़ है। नेक्स्ट आ जाइए। सर, मेरा नाम रुचिका भट्ट है और मैं मास कॉम की स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले सर आपका मोस्ट वेलकम। और सर, मैंने जितना सेलिब्रिटीज़ के बारे में जाना है कि वो लोग ना सर, अब हम लोगों को जितना दिखाया जाता है कि वो लोग ज़्यादा प्रिटेंड नहीं करते और वो लोग ज़्यादा किसी से बात नहीं करते फालतू। मीडिया पर भी हम लोगों ने देखा था कि बहुत से बड़े सेलिब्रिटीज़ थे जो मीडिया वालों से बहुत रूडली बात करते। तो सर, मैंने अभी देखा आपको जिस तरीके से आपने होस्ट किया, आप एक एज अ एक्टर और एज अ होस्ट बहुत अच्छे हो। तो सर, आपका मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि अगर आप एक नॉर्मल लोगों की तरह बीच में जा रहे हो और आप नॉर्मल लोगों से उन्हीं की तरह बात कर रहे हो, तो हम लोग एक्सपेक्ट यही करते हैं कि लोग हमसे अच्छी तरह बातें करें। तो सर, मुझे आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि हम देख पाए कि रियलिटी क्या है, जो हमें मीडिया दिखाती है एग्जैक्टली वो नहीं है। तो सर, आप आप भी एक आम इंसान हो, तो आपने भी अपने लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल किया होगा। इनफैक्ट बॉलीवुड में तो स्ट्रगल की ज़रूरत। तो सर, आपने मतलब स्टार्टिंग कैसे की? मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया, मेरी कहानी बिल्कुल उल्टी है। मैं जिस चीज़ के लायक भी नहीं हूँ, भगवान ने मुझे उठा के वहाँ रख दिया, नवाजा हुआ है और मैं भगवान का जितना शुक्र करूँ उतना कम है। और मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया, ऊपर वाले ने बड़े आराम से, बड़े प्यार से मुझे हर मौका दिया और उसी ने ये क्षमता दी, उसी ने ये बल दिया कि मैं उस मौके का सकारात्मक पॉजिटिव यूज़ कर सकूँ। थैंक यू सो मच सर, और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप फिर कभी आइए हमारे कॉलेज में। सर, मेरा नाम दिव्या चंद है और हमने जब आप यहाँ आने वाले थे उससे पहले हमने काफ़ी रिसर्च करी थी कौन है, मतलब आपको देखा तो था हमने, लेकिन जानकारी नहीं थी। तो उसमें हमें पता चलता है कि आप कहीं ना कहीं देहरादून से बिलोंग करते हैं। तो सर, आज बहुत समय बाद आप यहाँ आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? पहले से काफ़ी चेंज है, डेवलपमेंट है कि नहीं है? तो आप अपनी कुछ राय बताइए। मैं आपको अपना कनेक्शन बता दूं देहरादून से। मेरा जन्म देहरादून का है और शायद जन्मभूमि अब मेरी कर्म भूमि बनने वाली है। बहुत खूबसूरत है देहरादून, ज़ीरो पोल्यूशन, इफ़ आई हैव द परमिशन टू से दैट।
और हवाओं में ही एक नेचुरल फ्रेशनेस है। हम लोग नेचर का पार्ट हैं, नेचर से हम जितनी दूर जाएंगे उतने दुख पाते हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं नेचर के गोद में आऊँ, वापस देहरादून की वादियों में आऊँ और यहीं रह के अपनी जो हम्बल कैपेसिटी में पॉसिबल है दाल रोटी कमाऊँ। थैंक यू सर। सर एक और कि जैसे मुझे भी बचपन से काफ़ी एक्टिंग का इंटरेस्ट रहा है। मैं भी स्कूल वगैरह में स्टेज मैंने बहुत करे हैं और मेरी फ्रेंड रुचिका, उसको भी एक्टिंग वगैरह का बहुत शौक है, इसलिए हमने मास कम्युनिकेशन का, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, इसलिए किया है। तो सर अगर जैसे हम यहाँ एक नॉर्मल मिडिल क्लास आर्मी बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम आगे जाके अगर मुंबई में जाते हैं, ऑडिशंस देते हैं, तो एक हमारे नॉर्मल पर्सन के नज़रिए से और एक जो पहले से ही उस जगह पे बैठा है, कितना स्ट्रगल में डिफरेंस रहता है दोनों जगह में? देखिए 4-5 चीज़ें होती हैं। एक अपनी मेहनत, एक ऊपर वाले का आशीर्वाद, किस्मत और सही टाइम पे सही जगह होना। इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे हाथ में और कुछ हैं जो बिल्कुल नहीं हैं। तो जो तो बिल्कुल नहीं है उनके बारे में सोचना, प्रयास करना मेरे ख्याल ज़्यादा इट्स नॉट वर्थ वाइल। जो चीज़ हमारे हाथ में है, मेहनत है, प्रयास करना है, इस पे हम फोकस करें और ऊपर वाले की उस्तत करें, आराधना करें और उससे ये मांगें कि हमें हमारी मेहनत परवान करो, आगे बढ़ाओ। आई थिंक मैजिक हैपन्स। थैंक यू सर। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं और मेरी दोस्त और मेरे जैसे बहुत से ऐसे लोग खूब मेहनत करेंगे और एक दिन आपके साथ ज़रूर स्क्रीन शेयर करेंगे सर आने वाले टाइम पे। So we are really delightful that you came to our campus. सर एक क्वेश्चन था कि अभी काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है जो कि स्टार किड्स से रिलेटेड है कि मतलब भाई भतीजावाद जिसे हम कहते हैं कि जो राजा का बेटा है वो ही राजा बनेगा, ठीक है। तो ये क्लियर है, ये बात है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, जैसे कि आजकल हम देख भी रहे हैं। आप इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि क्या ये सही है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा? देखिए मैं बताऊं, मेरा मानना है कि इस पूरे ब्रह्मांड का एक ही राजा है, परमपिता परमेश्वर, गॉड, है ना। और उसके सारे बच्चे, तो अब उसका बच्चा गॉड तो बन नहीं सकता जी। ठीक है। तो ये ना धारणा बनाई गई है। आप या तो सकारात्मक चीज़ों पे फोकस करके आगे बढ़ें या नकारात्मक चीज़ों पे फोकस करके अपनी एनर्जी वेस्ट करें। चॉइस आपकी है। तो मेरा मानना ये है कि इन चीज़ों की जगह अगर हम इस पे बात करें कि अपनी एबिलिटीज़ बेटर करें, वहाँ जाके प्लान अच्छा करें, लोगों को मिलें, एक डिटेल्ड वर्कआउट करें और ऊपर वाले का अरदास करें, पूजा करें कि हमें शक्ति दे, हम आगे बढ़ें और हम पे आशीर्वाद रख, ताकि हम अच्छे मौके यूज़ भी कर सकें और आप भी पाएँ, तो वो बेटर ऑप्शन है। सर यही पूछना चाहा। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जैसी हस्ती आज हमारे बीच आई और आपसे बात करने का हमें मौका मिला, और यहाँ के इंस्टीट्यूट को, ये एक यूनिक चीज़ है कि यहाँ के इंस्टीट्यूट ने अपना दिल खोल के रख दिया आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन अभी शर्मा के साथ सरवर कमाल, समाचार इंडिया।
हमारे हाथ में मेहनत है, प्रयास करना है, इस पे हम फोकस करें और ऊपर वाले की उस्तत करें, आराधना करें और उससे लोगों को मिले, एक डिटेल्ड वर्कआउट करें और ऊपर वाले का अरदास करें, पूजा करें कि हमें शक्ति दे, हम आगे बढ़ें और हम पे आशीर्वाद रख ताकि हम अच्छे मौके यूज़ भी कर सकें और आ भी पाएँ, तो वो बेटर ऑप्शन है। सर यही पूछना था। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप